ज़ुबिया, ये बात बड़ी ज़रूरी है कि हमें पता लगना चाहिए कि थेरेपिस्ट की अब ज़रूरत है। ये मसला आपके हल का नहीं है, आप नहीं कर सकते। वो क्या तरीक़ेकार है, वो क्या मैनेजमेंट है जिससे आपको ये पता चल सकता है कि ये मेरे बस की बात है, अपने आप को तकलीफ़ ना दे, अपने आप को अज़ियत में ना रखें। और ख़ाली आप अपने आप को अज़ियत में नहीं रख रहे होते, अपने इर्द गिर्द के लोगों को आप मेक श्योर कर रहे होते कि वो भी अज़ियत में रहें, तो पता कैसे चलेगा? देखिए, ये तरीका तो नहीं होगा। ऑब्वियसली आइडेंटिफाइंग सिम्टम है कि कहाँ पे आपको अप्रोच करना है टुवर्ड द थेरेपिस्ट। उसके लिए ये है कि देखिए, जब आपकी डेली फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, आप जो करना चाह रहे हैं आप वो अचीव नहीं कर रहे, डिस्ट्रक्शन हो रही है, आपकी बॉडीली चेंजिंग्स, फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स, बिहेवियरल इशूज़, टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, आप देख रहे हैं कि आपका गुस्सा जो है वो गुस्सा एग्रेशन में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये कुछ अनमैनेजेबिलिटी के आइडेंटिफिकेशंस हैं कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू आर इनटू स्ट्रेस और आप भी खुद से रिजॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि देयर इज नो सर्टेन रीजन जिसकी वजह से आप कहें कि वो चीज़ बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली फॉर दैट फिर देन आप दैट इज द फर्स्ट साइन। अगर मैं स्पॉन्सर करना चाहूँ, कोई इस हालत में है ऐसा जिसके सारे मसाइले ट्रिगर भी हो रही है, उसको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, अजीब सी टैंट्रम्स भी थ्रो करती है, तो मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ? मैं फी मैं आपको पे कर दूँ और आप उसको ठीक कर दें? वी आर ऑलवेज वेलकम टू फी पे करके दिखाओ, मैं जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपने मेरी वो फीस को वापस इसको नहीं देती थी, इससे ले लेते हैं वहाँ से पैसे। ज़ुबिया, बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डिफरेंट अप्रोच होती है हर हवाले से, ठीक है। जब हम साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की बात करते हैं तो वो आगे से, या थेरेपिस्ट की बात करते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि जी नमाज पढ़ो, ये दीन से दूरी की वजह है तुम लोगों के साथ ये जो मसले मसाइल हो रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। या जैसे अभी रमज़ान गुजरा है, वो कहेंगे उस वक्त तो तुम्हें नहीं हो रहा था, रमज़ान ख़त्म होते ही बस शैतान के ये काम है, उसके वसवसों में तुम लोग आए हुए हो। सेकंड जो चीज़ जिसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा लोग कहने लग गए हैं कि हमें बुली हम होते हैं, वो ये है कि वो इसके ऊपर अब ड्रामा भी एक बड़ा अच्छा बन रहा है, हम देख भी रहे हैं उसको आजकल, कि वो क्योंकि सोशल मीडिया पोस्टिंग करते हैं तो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था ना, अब तो ये होना ही था, हाँ हो रही है ना, सर में पीड़ हो गई ना, लड़ाई हो गया, मसला पड़ गया, फ्रैक्चर हो गया ना, क्योंकि तुमने किया था, लोगों की अब नज़र लगी है, अब तो तुम लोगों के साथ ये मसला होगा। लेकिन हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमें पोस्ट करना पड़ता है, बिकॉज लोगों को लगता है कि अगर कुछ मसला हो गया हमारे साथ अगर हम पोस्टिंग नहीं कर रहे। तो आप मुझे बताएं इन दोनों चीज़ों का हल क्या है? एक तो जो लोग आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी देते हैं दीन से दूरी की तरफ इशारा करके, और सोशल मीडिया की वजह से भी जो नेगेटिविटी मिलती है। देखिए, हम इस चीज़ को डिनाई तो नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस दे हो, ठीक है। सोशल मीडिया के ऑब्वियसली पॉजिटिव इफेक्ट्स तो बहुत हैं, जहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका एक नेगेटिव रोल भी है। इस पे ये नहीं है कि वाई यू आर पोस्टिंग, इस पे ये है कि हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन इट, ठीक है। तो वो टाइम बहुत मैटर करता है, जो कि अल्टीमेटली फिर आपकी जो है मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बहुत डिस्टॉर्ट करता है। जहाँ पे आप बात कर रहे थे कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं, स्पिरिचुअलिटी की जहाँ तक बात है, मेरा नहीं ख्याल कि साइकोलॉजिस्ट इस तरफ जाएंगे, क्योंकि हमारे एथिक्स में भी ये चीज़ नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा प्रमोट करें। इट्स अप टू ह्यूमन एज वेल, कि उसके अपने बिलीफ सिस्टम है, उसका अपना एक है, हम उसको छेड़ते नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका बिलीफ सिस्टम, हाँ, ये आइडेंटिफाई ज़रूर कर सकते हैं कि और किन एरियाज़ में कम है या ज़्यादा है, उसको बूस्ट अप करने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज, तो हम उनको फिर उसमें हेल्प आउट करते हैं। हाँ, जब अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया तो देखिए देयर आर डिफरेंट थेरेपीज़, देयर आर डिफरेंट थेरेप्यूटिकल अप्रोचेस। अगेन वही कि आप कितना कमिटेड हैं, आप कितना कंसिस्टेंट हैं, आप कितना चाहते हैं ठीक होना, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप बोल तो रहे होते हैं लेकिन आप ट्रीटमेंट को लेने के लिए इतना सीरियस नहीं होते। सही। तो वो लैक ऑफ जो सीरियसनेस होती है वो भी बहुत मैटर करती है। इफ़ यू आर सीरियस इनफ तो फिर आप अप्रोच भी करेंगे, आप कंसिस्टेंट भी रहेंगे, आप कमिटेड भी रहेंगे। थेरेप्यूटिक जो अप्रोच होती है दैट इज़ नॉट इमीडिएट, साइकेट्रिक जो अप्रोच होती है वो विद मेडिकेशन दैट इज़ इमीडिएट।